तो सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मुझे सुन या देख रहे हो। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्लास 10th 8.1 के क्वेश्चन आंसर आज हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम एग्ज़ाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आ गया और बुक में देखते हैं कि एग्ज़ाम्पल में क्या क्या बोल रखा गया। तो चलो यहाँ पर बुक में देखते हैं बुक में क्या क्या, बुक में यहाँ पर क्या बोला है कि, है ना। एग्ज़ाम्पल नंबर मैं फर्स्ट निकाल देता हूँ यहाँ से। और एग्ज़ाम्पल नंबर फर्स्ट निकालने पे देखो, अभी ये सवाल को समझो क्या दे रखा है कि बोला है कि यदि tan थीटा यानी कि tan a 4/a तो a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको सभी को वो निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। तो अब ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है tan थीटा, क्योंकि आपको यहाँ पर इस सवाल में ऐसा दे रखा है कि tan थीटा, सॉरी tan a दे रखा है। tan a कितना दे रखा है? 4/3, है ना। 4/3 आपको यहाँ पर ये दे रखा है। तो अब ना आपको पता है tan थीटा आपका क्या होता था? tan थीटा होता था लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो इसके अंदर आप ना लंब को 4 मान लेंगे, है ना। वैसे एक्चुअल में हाँ 4 ही मान लेंगे, और आधार को आप 3 मान लो। ओके, आधार को आप 3 मान लो, ठीक है, आधार को 3 मान लो। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पता है लंब को इसके कंपेरेटिव में यहाँ पे 4 आ गया और ये 3 आ गया यहाँ से। अब आपको मान लो कि कोई त्रिभुज दे रखा है। अब इस त्रिभुज में इस कोण के लिए मान लो ए कोण के लिए, ठीक है। तो इसके लिए लंब कौन सा होता है? लंब तो ये होता और आधार ये होता। तो मेरे को ये वाली भुजा चाहिए। मान लो कि ये पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर, तो पी आर का स्क्वायर जो होगा ना, वो बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा पी आर निकालना है मुझे यहाँ पर, तो इसके अंडर रूट में हो जाएगा। और पी क्यू कितना है? तो पी क्यू मेरा है यहाँ पर 3, तो मैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ, प्लस उसके बाद में यहाँ पर क्यू आर कितना है 4, तो मैं 4 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना आएगा? पी आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ये इतना और 9 होता है, 9 और प्लस 16, तो पी आर बराबर अंडर रूट 25। और अंडर रूट 25 क्या होता है? 5। क्योंकि यहाँ पर -5 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि प्लस माइनस होता है, और माइनस वाली नेगेटिव जो होता है ना उसको आप कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जो दूरी होती है ना वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। ओके, और उसके बाद में आपको ये पी आर पूछा, यानी कि कर्ण पता चल गया। ठीक है, क्या पता चल गया? कर्ण। अब आपको कर्ण पता चल गया कि 5 है, तो अब तो आप सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल ही सकते हो। अब मान लो कि अब आपका इसका साइन निकालना है, तो साइन थीटा क्या होता है? ठीक है, तो साइन थीटा हमें पता है कि क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसका कर्ण क्या है? तो सॉरी, लंब क्या है? तो लंब 4 है, और कर्ण क्या है? कर्ण इसका 5 है, तो ये 4/5 इसका साइन थीटा हो जाएगा। और कोस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो कोस थीटा क्या होता था? आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार क्या है? आधार 3 है, और कर्ण 5 है। और फिर आप जो है इसका टेन थीटा निकाल लो। टेन थीटा क्या हो जाएगा? 4/3। अच्छा, टेन थीटा तो ले ही रखा था। और कोट थीटा निकाल लो। कोट थीटा क्या है? 3/4 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो 3/4। और साइन ना कोसेक थीटा का क्या होता है? कोसेक थीटा साइन का उल्टा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से बिना निकाले ऐसे लिख सकते हो, कर्ण बटा लंब होता है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा लिख कर बता देता हूँ, कर्ण बटा लंब होता है। ठीक है, कर्ण बटा लंब, तो वो जो कितना होगा वो यहाँ पर आपका होगा 5/4। और उसके बाद में होता है सेक, तो सेक क्या होगा? कर्ण बटा आधार। ठीक है, कर्ण बटा आधार। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, नहीं सॉरी एग्जाम्पल नंबर 1 है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है
मैं आपको यहाँ पर बुक में दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, और ये बोल रहा है कि यदि किसी ये कुछ एक एंगल बी दे रखा है और एंगल क्यू दे रखा है, ऐसे न्यून कोण है जिसमें साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। आपको सिद्ध करना है एंगल बी बराबर एंगल क्यू, है ना। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो हमें एक कोई ये 2 त्रिभुज दे रखे हैं। मैं एक त्रिभुज ये ले लेता हूँ और फिर एक त्रिभुज मैं ये ले लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा। ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का जो त्रिभुज है इसको समझ आना। ओके, तो ये मेरा कोई ये ए बी सी है, ए बी सॉरी ए बी बी यहाँ पर आना चाहिए, ए बी सी, और उसके बाद में पी क्यू एंड आर। तो हमें क्योंकि दिया हुआ है कि साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू। तो यहाँ पे साइन बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगी ए सी बटा ए बी, और ए सी बटा ए बी बराबर इक्वल्स होएगा पी आर बटा पी क्यू के। यहाँ तक तो बात आती समझ में, ठीक है। ओके, ठीक है, ए बी बटा पी आर, क्योंकि यहाँ से हम मान सकते हैं कि ए सी बराबर पी आर, ठीक है। ए सी बराबर पी आर है, इसको मान लो कि ए सी जो है इसके इक्वल है और ए बी जो है इसके इक्वल है, ठीक है। ए बी बराबर पी क्यू यहाँ पे लिख दो, माना कि, ठीक है, माना कि इसके बराबर ही इसके बराबर है। तो अब मैं काम करता हूँ। अब ये जो मानो कि ये थीटा बराबर होने के लिए क्या चाहिए, मान लो ये वाला एंगल बराबर होने के लिए इन तीनों की ये भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो एंगल बराबर हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर एंगल बराबर होने के लिए तीनों भुजाएं सब बराबर होनी चाहिए, तो तीनों भुजाएं अगर बराबर कब होगी, जब ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। और ये पता करने के लिए हम सबसे पहले इस भुजा को लिख लेते हैं। तो बी सी बराबर क्या होएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर बात समझ में आई। यहाँ पे क्योंकि मेरे को आधार निकालना था, तो आधार देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर। क्योंकि मैंने आधार को यही रखा, लंब को उधर भेजा, तो कर्ण माइनस लंब का स्क्वायर रूट अंडर आ गया। ओके, तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू में निकल गया। अब मैं पी क्यू निकाल देता हूँ, सॉरी आर क्यू। तो आर क्यू क्या होगा, आर क्यू आप लिख सकते हो अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ओके, तो ऐसा लिख सकते हो। और अब क्योंकि मेरे को यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ कि ए बी बटा, क्योंकि इनका अनुपात निकाल लेता हूँ कि क्या इनका अनुपात आ रहा है, ठीक है। तो इनका अनुपात निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल सा, ठीक है, तो इनका अनुपात निकालें तो बी सी बटा क्यू आर, आर क्यू लिख लो, भले कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो ये क्या होता है, ये मेरा होता है ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा फिर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। और फिर मैं इसकी ए बी की वैल्यू मेरे को पता है, क्योंकि मेरे यहाँ से ए बी की वैल्यू पी क्यू है, तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर पी क्यू रख सकता हूँ। अंडर रूट में ए बी की जगह मैं पी क्यू रख सकता हूँ, तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस ए सी की जगह मैं पी आर रख सकता हूँ, तो यहाँ पे पी आर का स्क्वायर यहाँ से ले रहा हूँ वैल्यूज़ में, ठीक है, यहाँ पर ये रख सकता हूँ। और उसके बाद में नीचे यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आ गई 1। तो इसका मतलब बी सी बराबर आर क्यू, क्योंकि तीनों भुजाएं हैं, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी जो है ए बी सी सम्मुख है, ठीक है, इसका सम्मुख है, यानी कि इनके जो है मतलब कि हर एक कोण बराबर है, यानी हर एक भुजा बराबर है। अगर हर एक भुजा बराबर है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसके एंगल भी बराबर होंगे, इसके मतलब कि कोण भी बराबर होंगे। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू पी आर क्यू। तो इससे सिद्ध हो जाता है हमारा डायरेक्ट ए एंगल बी, ठीक है। तो क्या होगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं एच पी का मतलब हैंस प्रूव इति सिद्धम। तो बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 के बारे में।
ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हो कि ये मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो बना रखा है क्योंकि उनका अनुपात 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 बराबर है, यानी कि हर कोई भुजा 1 1 1 1। ठीक है, ओके। तो अब मैं काम करता हूँ। अब अब एग्जांपल नंबर 3 करते हैं अपन। बोला है कि माना एक त्रिभुज एबीसीडी मान लीजिए कोण सी है इसके अंदर। ठीक है, सॉरी कोण सी समकोण है। ठीक है, ये वाला है ना समकोण है। चलो, ए बी बराबर 29 इकाई है और बी सी बराबर 21 इकाई है और ए बी सी एक थीटा, यानी कि बी वाला कोण जो बी है यहाँ पे थीटा है। दिखाइए कि 8 मिनट में दिखाइए। आपको ये इसकी वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, तो ये बात याद रखना कि आपको निकालना है यहाँ से। पहले तो एक काम करो, ये वाला पोर्शन क्या होगा तुम्हें पता है, ये लंब होगा। तो लंब निकालो सबसे पहले तो, उसके बाद में बाकी सारी बातें बाद में होगी। सबसे पहले लंब निकाला जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये। ओके, तो मेरे को क्या क्या निकालना देगा। ठीक है, तो ये मेरे को कोई एक त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, त्रिभुज के अंदर की जो कर्ण वाली भुजा है वो 29 दे रखी है और जो आधार है वो 21 दे रखा है। मैं इसको ए बी और ये सी मान लेता हूँ। ओके, तो अब मेरे को यहाँ से, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि ए सी का स्क्वायर, सॉरी ए बी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ए बी आ गया ना, तो ये कर्ण ये हो गया। ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल सी वैल्यू यहाँ पर देख सकता हूँ कि यहाँ पे देखो ए बी क्या है। अब यहाँ पर ए बी तो 29 है, 29 का स्क्वायर माइनस, सॉरी बराबर ए सी क्या है यहाँ पर, ए सी देखो, ए सी तो हमें फाइंड आउट करना है। तो ए सी को यहाँ पे सिंपल ए सी स्क्वायर रखो और यहाँ पर बी सी क्या है, तो बी सी 21 है तो ए सी 21 का स्क्वायर कर दो। अब 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ए सी है तो इसका ए सी स्क्वायर। तो यहाँ सब ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी की वैल्यू होगी आपकी 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। और जो इसकी जो वैल्यू होती है ना, और इसकी वैल्यू क्या होती है इसकी, आप इसको यूँ भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि ए का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। और अब जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर से क्या वैल्यू प्राप्त होगी, आपको यहाँ से मिलेगा √400, यानी कि ए सी इज इक्वल्स टू 20 यूनिट यानी कि इकाई बोल सकते हो और कुछ भी। और अभी यहाँ पर आपको दे रखा है, आपको यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अब एक काम करते हैं सबसे पहले तो ए बी, क्योंकि ए बी मेरे को दे रखा है, ए बी की वैल्यू मेरे को 29 दे रखी है और उसके बाद में बी सी की वैल्यू भी मेरे को 21 गिवन है, दे रखी है। और फिर मैंने यहाँ से ए सी की भी वैल्यू निकाली, वो 20 है। अब क्या दिक्कत है भाई, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आसानी से निकाला जा सकता है। कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है मेरा मेरा यहाँ पर देख लो, ये मेरा यहाँ पर फिर से त्रिभुज बना देता हूँ ए बी सी। तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा होता है आधार बटा लंब। तो बी सी बटा ए सी, सॉरी आधार बटा कर्ण है ना, तो इसका आधार ये है और कर्ण ये हो जाएगा। तो आधार ये और कर्ण ये, तो इसका जो है वो ये आ जाएगा ए बी सी बटा ए बी। ठीक है, तो बी सी बटा ए बी का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। और फिर साइन का क्या होगा, साइन का होता है ए सी बटा ए बी का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। तो नीचे तो आधार सेम है तो डायरेक्ट यूँ जुड़ जाएगा और ऊपर वाले आपको सिंपल सादा गुना तो आता ही होगा, प्लस ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो अब वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं। तो बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू 21 है, तो 21 का स्क्वायर करो। ठीक है, 21 का स्क्वायर करो और नीचे 29 का स्क्वायर कर दो और माइनस, यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, और फिर यहाँ पर ए सी क्या होता है, ए सी 20 है, तो 20 का इसका स्क्वायर कर दो। अब इससे जो वैल्यू आएगा ना वो आपका क्या होगा, वो आपका आएगा, यहाँ पर मैं इसका वैल्यू निकाला नहीं है मैंने, तो इसकी 400 इसकी 400 एक सेकंड रुकना चाहिए, यहाँ पे प्लस है ना, गलती से लगा दिया था माइनस। 400 प्लस
481 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 841। तो यहाँ से ये इसकी जो वैल्यू होगी ना वो 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1। और मैंने आपको एक सर्व समय का भी बताई थी और उसका प्रूव यहाँ पर हो गया, आप देख सकते हो, है ना, उसका प्रूव यहाँ पर हो गया। अब मैं डायरेक्ट इसी को लिख सकता हूँ, बी सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, क्योंकि मेरे को यहाँ पर से निकालना है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये यहाँ से ऐसे ही आ जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, तो ए बी का स्क्वायर तो डायरेक्ट रहेगा और उसके बाद में बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर अपना वैल्यू देखें, तो वैल्यू देखने के लिए यहाँ ए बी ये 400 है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू 400 है, 400 और सॉरी यहाँ पर 400 और ये इस तरह से और माइनस 400, यानी इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यार, इतना आपको समझना चाहिए। तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी क्या है, देखो ए बी क्या है, ए बी 29 है और 29 का स्क्वायर क्या होता है 841। तो इससे जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, यहाँ पर से 41 और 841, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो चलो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो ध्यान से देखना। सॉरी, आपने अभी 4th नंबर नहीं किया, तो सबसे पहले 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो 4th नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण समकोण है, यानी कि जिसका कोण समकोण है, ठीक है, बी कोण समकोण है, ठीक है, यदि tan थीटा इजिकल 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos थीटा इजिकल 1। आपको यहाँ पर ये निकालना है कि tan थीटा आपको ये दे रखा है कुछ, ठीक है, तो tan थीटा अगर 1 दे रखा है ना, तो ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, ये 1 है ना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा, 4th नंबर एग्जाम्पल। यहाँ पर कुछ एक त्रिभुज है ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी, इसका ये वाला एंगल समकोण है और आपको यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 1। tan थीटा क्या होता है, इससे आप एक काम करो, है ना, मानो कि मैं थीटा यहाँ पे सी से मान लेता हूँ, ये वाला थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होएगा ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी की वैल्यू 1/1 है। तो मैं ऐसा नहीं मान सकता क्या, ए बी इजिकल 1 एंड बी सी इजिकल 1, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाई दी जाए, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 2, यानी इसकी वैल्यू अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, अब क्या काम करा जाए, अब भाई साहब इसकी मतलब कि निकाल लो साइन, आपको 2 sin थीटा कोस थीटा दे रखा है, ठीक है, थीटा कोस थीटा ए दे रखा, तो ए का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अपन को, क्योंकि हमने इसको एज्यूम करके माना है, तो बात एक ही है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। तो अब साइन थीटा यहाँ से क्या होगा, समझो साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब, ये लंब है, कौन सा वाला, ध्यान से देखना, लंब ये है, लंब बटा ये रूट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में फिर 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 × 1/√2, जिसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि भाई ये जो है ये 1 के बराबर है, तो बस हमें यही निकालना था। तो फिर चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ, तो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए मैं पेज पर रखता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर एंगल को, मतलब कि एक त्रिभुज दे रखा है जिसका पी समकोण है, ये वाला पी समकोण है, दिख रहा है, पी ओ पी, तो ये ओ पी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, है ना, यानी कि पी ओ क्यू माइनस इसमें से इसको घटाने पर 1 आंसर प्राप्त होता है। दिखाइए कि साइन क्यू, आपको अभी यहाँ पे हमारा साइन क्यू कोस क्यू याद करना है, दो अनुपात आपको पता करना है, साइन क्यू और कोस क्यू। ओके बाबा जी, हम करते हैं पता, आप रुकिए ज़रा,
तो आ जाओ सारे इधर आ जाओ, है ना। तो मैं सबसे पहले ये वाला मेरे को कुछ एक त्रिभुज दे रखा है, ये वाली भुजा 7 सेंटीमीटर है, और पी क्यू ओ, ठीक है। और अब मेरे को एक चीज़ और भी गिवन है, वो क्या है समझना ज़रा। ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 है। तो मैं यहाँ से ऐसा नहीं बोल सकता क्या, ओ क्यू ओ, ये ओ है, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, ठीक है। तो ऐसा बोला जा सकता है। और अब क्योंकि ओ क्यू की वैल्यू मेरे पास में क्या है, ओ क्यू, तो समझो ओ क्यू, अब इसकी वैल्यू मेरे पास में आ गई 1 प्लस पी क्यू, इसकी वैल्यू तो पी क्यू है ही। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, यहाँ से आपको पी क्यू मिल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाए तो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, ठीक है, प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल्स टू यहाँ पर 49 आ जाएगा यहाँ से, प्लस और पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर से पी क्यू का स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस 2 पी क्यू, तो और यहाँ से 49 है, और यहाँ पर 2 पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें से घटा दो, ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। और पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर से क्या होगी, 50/2 यानी कि 24 हो गई, तो 24 हो गई। पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे 24 है, ठीक है, पी क्यू की वैल्यू 24 है, तो पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे 24 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 25। और अब आपको पता करना है कि साइन क्यू, अब यहाँ पे याद रखना कि इस वाले कोण से बोल रहा है, तो इस वाले कोण से उसके लिए अलग अलग होगा। तो इस वाले कोण के लिए साइन थीटा क्या होता था, लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए लंब सामने वाला, मैंने हमेशा बोला कि सामने वाला लंब होगा, तो इसका ये लंब जो है 7 हो जाएगा, और कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, वो 25 ही रहेगा। और कोस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कोस क्यू की वैल्यू यहाँ पर देख लो कि क्या होने वाली, कोस यहाँ पर मेरे को दे रखा, तो कोस क्यू क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे 24/25 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है एक्सरसाइज 1 से पहले के एक्सरसाइज 8.1 से पहले के जो 5 क्वेश्चन है वो कर लिए हैं, और आगे की क्वेश्चन के जो है अगली क्लास में डालूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर।